ये दोनों क्वेश्चन देखो, ये आर.एस. अग्रवाल का है और एनसीईआरटी का है। दोनों में तुम गौर करते होगे, ये मैट्रिक्स दिया और एक अननोन मैट्रिक्स ए दिया और यहाँ एक मैट्रिक्स है। तो कहता है एक का ए मैट्रिक्स को आप निकालिए सो दैट ए को अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो इतना आ जाए। सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का है, उसमें भी कहता है एक्स मैट्रिक्स कैसा होगा ताकि उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो इतना आ जाए। तो मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज का रूल तुमको इसके लिए याद रखना होगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन तभी होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम बाद वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। ये बहुत ही नेसेसरी है। अब इसका कॉलम क्या है उससे बहस नहीं हमको, इसका रो क्या है हम नहीं देखेंगे, कॉलम क्या है नहीं देखेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा जब इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा। थर्ड सेकंड बात, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से एक नया कोई थर्ड मैट्रिक्स तैयार होगा, सी पी क्यू कुछ भी तैयार होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले वाले मैट्रिक्स का जो रो है वो और बाद वाले मैट्रिक्स के कॉलम, ये तुमको अगर याद है तो इन दोनों प्रॉब्लम को आराम से बना सकते हो। जैसे देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 है। क्या बोले थे, यह एक मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए कि इसका जो ये कॉलम का नंबर है वो रो होना चाहिए। तो चलिए ए का रो की संख्या कितनी होगी 2। अब ये आइए इसका कॉलम की संख्या कैसे पता लगाओगे, तो देखो यहां जो P है वही है ना, P है, तो यहां क्या है 2 है इसलिए 2। इट मीन्स यहां पर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब क्या करेंगे, अब इस ए मैट्रिक्स को कुछ मान लेंगे हम लोग, तो यहां क्या मान लेंगे, ए के जगह पर सपोज करो ए बी सी डी। अब फिर ए के जगह पर इस ए बी सी डी को लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के रूल पर हम लोग ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और आराम से ये निकल जाएगा। लेकिन हम बनावेंगे इस क्वेश्चन को, यहां देखोगे तो इस क्वेश्चन में तुम गौर करो, यहां पर x है, एक मैट्रिक्स है, बड़ा हम लिख देते हैं x मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर पता लगाइए इस x का। तो गौर करते होगे इसका ऑर्डर क्या है 2 रो है ना और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3। अब चलिए इस फॉर्मूला पर तुम गौर करोगे, यहां जो n है वही n यहां होगा और इसका जो m है वो इसका m होगा। तो यहां पर क्या है 2, यानी इसका रो की संख्या 2। अब देखो n सेम, तो यहां पर देखो ये क्या होगा, यहां पर यहां देखो बाद वाला मैट्रिक्स है ना, तो इसका यहां पर 2 है ना, तो यह भी हो जाएगा 2। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में इससे ज्यादा बेहतर प्रॉब्लम ये है, इसलिए तुमको एनसीईआरटी के मिसलेनियस में पूछा, यहां भी 2 इंटू 2 ऑर्डर ही हो गया और इसमें भी 2 इंटू 2 ऑर्डर हो गया। तो ये अपने मन से बिना सोचे समझे नहीं लेंगे हम, पहला ये प्रिंसिपल पर हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे, फाइंड आउट करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इस प्रॉब्लम को बतला रहे हैं तुमको, ये कंफर्म हो गया कि x 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो हम लोग लिखते हैं लेट x मैट्रिक्स को कुछ भी 2 रो 2 कॉलम का मान लो, सपोज करो ए बी सी डी है, क्लियर। अब आइए तो हेंस x के जगह क्या लिखोगे ए बी सी डी इंटू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल टू यह दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग यहां पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुतों बार बतलाए कि बाद वाला जो मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक कॉलम को बारी बारी से हॉरिजॉन्टल यहां रफ में लिखिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस कीजिए। तो फर्स्ट कॉलम क्या है 1 4, तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, रफ में लिखोगे 1 और यहां लिखोगे 4 लिखोगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो,
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा प्लस 4b, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी आएगा प्लस 4d। क्लियर। सेकंड कॉलम को लाओ, देखो 2 5 रफ में हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2 5। चलिए इससे सेकंड कॉलम को ले गए ना, तो सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2a लिख दिए प्लस 5b, लिखे ना। यहाँ 2c प्लस 5d, ये हो गया। थर्ड कॉलम को भेजो 3 6, ये 3a प्लस 6b और 3c प्लस 6d। इस प्रकार से हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके इक्वल करेंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल जब होता है तो सेम प्लेस का एलिमेंट आपस में इक्वल होता है। हम लोगों को ABCD निकालना है, यह बहुत मेरे पास ऑप्शन मिल गया, तो कोई छोटा ऑप्शन ले लो। तो देखो a प्लस 4b किसके इक्वल होगा, तो यहां लिख देंगे a प्लस 4b इक्वल टू -7। अब आइए a प्लस बी एक आ गया, a प्लस बी एक और ढूंढ लो, a प्लस बी एक और ढूंढोगे तो यहां देखो 2a प्लस 5b किसके इक्वल होगा, -8। दो अननोन टर्म को हम दो इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं। अब c और d के में आओ, तो देखो c प्लस 4d किसके इक्वल होगा, c प्लस 4d इक्वल टू 2। एक और यहां देख लो 2c प्लस 5d, तो ये इक्वेशन 1, यह 2, यह 3 और यह 4। 1 और 2 को जब सॉल्व करोगे, क्लास 10 में पढ़े होगे, 1 2 को सॉल्व करोगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल से, तो ए बी निकल जाएगा, ए और बी। और 2 और 3 और 4 को सॉल्व करोगे तो सी और डी निकल जाएगा। तो 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 2a है, यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दे, 1 में 2 मल्टीप्लाई कर, अगर 2 को माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो b का वैल्यू निकल गया। अब b का वैल्यू पुट कर दो, -2 पुट करोगे तो -8, -8 राइट साइड जाएगा तो +8, -7 +8, a का वैल्यू 1 निकल गया। तो a और b का वैल्यू हम शॉर्ट फॉर्म में निकाल लिए। अब आइए यहां पर भी सेम केस, इस प्रकार से a का वैल्यू क्या हो गया, यहां पर रेड से लिख देते हैं x का वैल्यू, x मैट्रिक्स है ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a b, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 2, d का वैल्यू 0। यही इसका आंसर हुआ। समझ गए।